Today our topic is determination of equilibrium income. There are two approaches for determination of equilibrium level. First approach is AD equal to AS and second is saving investment approach. First approach ADS approach and second is saving investment approach. अब इसमें हम स्टार्टिंग में देखेंगे इन ADS अप्रोच AD हमें पता है C प्लस आई होता है और AS C प्लस एस होता है. C प्लस आई मतलब कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और C प्लस एस मतलब कंजम्पशन एंड सेविंग. तो जब हम इन इक्विलिब्रियम AD इक्वल टू AS करेंगे तो हम दोनों की वैल्यू नीचे पुट कर देंगे, दोनों के कंपोनेंट, जैसे AD का C प्लस आई और AS का C प्लस एस. जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों साइड से C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, S इज़ इक्वल टू आई. कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमें ऐसे करना है. तो हमें ये दो अप्रोचेस मिल गई. फर्स्ट अप्रोच AD इक्वल टू AS और जब हम इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस, तो हमें कंजम्पशन दोनों साइड से कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा दूसरी अप्रोच सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो इक्विलिब्रियम में ये भी होता है AD AS के बराबर और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर, दोनों चीज़ें होती हैं. अब हम फर्स्ट अप्रोच में AD AS अप्रोच में देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन AD ग्रेटर देन AS, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जो सारे बायर्स मिलके डिमांड करते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई जो सारे प्रोड्यूसर मिलके सप्लाई करते हैं. तो अब हम इसमें देखेंगे जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस केस में क्या होगा, इट मीन्स बायर्स आर प्लानिंग, क्योंकि यहाँ हम प्लानिंग यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल यूज़ नहीं कर रहे. इट मीन्स बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस. इसका क्या मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, यानी कि बायर ज़्यादा खरीद रहे हैं लेकिन प्रोड्यूसर उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे. तो उससे क्या होगा, अब ये हमने एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे इसको. पहला है AD ग्रेटर देन AS है, तो यानी कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो जो भी प्रोड्यूसर की सप्लाई है, मान लो कि प्रोड्यूसर ये वाली सारी चीज़ें सप्लाई कर रहा है, ये सारा उसका स्टॉक है. अब अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका स्टॉक क्या होगा, कम होता जाएगा. ये लोगों ने ख़रीद लिया, ये लोगों ने ख़रीद लिया, तो उसका स्टॉक इतना कम रह जाएगा काफ़ी. तो स्टॉक ऑफ गुड्स फॉल, स्टॉक ऑफ गुड्स को इन्वेंट्री भी कहते हैं. इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ गुड फॉल करने लग जाएंगे. तो अब जब ये थोड़े से ही गुड्स बच जाएंगे तो अब प्रोड्यूसर के पास कोई चारा नहीं रहेगा, तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी. तो हमारा फ्लो चार्ट में बता रहा है स्टॉक ऑफ गुड फॉल होने से इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको लोगों को काम पे रखना पड़ेगा. इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगी अगर वो एम्प्लॉयमेंट करेगा तो, और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों को काम मिलेगा तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी. और इनकम क्या होता है, AS Y इक्वल टू AS होता है, ये हमें पता ही है. तो जब इनकम बढ़ेगी तो AS भी बढ़ेगी, और AS तब तक बढ़ती रहेगी जब तक AD AS के बराबर ना हो जाए. पहले AD AS से ज़्यादा था, तो AS बढ़ाने से क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो AS तब तक बढ़ता रहेगा जब तक दोनों वापस हम इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं, AD AS के बराबर ना हो जाए. अब हम दूसरा केस देखते हैं. दूसरे केस में क्या होगा, व्हेन AD इज़ लेस देन AS, इसमें क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि जो बायर्स हैं वो कम डिमांड कर रहे हैं और जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं. मान लो कि ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ है जैसे हमने पहले देखा था. अब बायर्स डिमांड नहीं कर रहे, मतलब उतनी डिमांड नहीं कर रहे जितनी ज़्यादा सप्लाई है. तो उससे क्या होगा, ये जो स्टॉक है ये पाइलअप होता रहेगा, कोई ख़रीदने वाला नहीं है इसको. तो ऑलरेडी इतनी प्रोडक्शन अब पड़ी हुई है, तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, अपनी प्रोडक्शन को कम करने लगेगा, कट करने लगेगा. तो उससे क्या होगा, वो लोगों को काम से निकालना शुरू कर देगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई कम होगी. जैसे अब हम इसको फ्लो चार्ट से देख लेते हैं. फ्लो चार्ट में पहला क्या है, AD लेस देन AS, उससे क्या होगा, स्टॉक ऑफ गुड राइज करने लगेगा, वही पाइल अप करने लगेगा क्योंकि डिमांड नहीं है. उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास डिमांड तो है नहीं, तो वो अपनी प्रोडक्शन फॉल करेगा, यानी कि कट करने लगेगा. उसके लिए वो लोगों को निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके दुकान में सामान पड़ा हुआ है, कोई ख़रीदने वाला तो है नहीं, तो वो फालतू की सैलरी, फ्री की सैलरी क्यों देगा. तो वो फॉल इन एम्प्लॉयमेंट होने लगेगी, आउटपुट प्रोडक्शन कम हो जाएगी,
तो लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम है। इनकम मतलब एएस, तो एएस भी कम होने लग जाएगा। तब तक होता रहेगा जब तक एडी एएस के बराबर ना हो जाए। अब नेक्स्ट अप्रोच हम देखते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बिल्कुल वैसी ही है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे इसमें कह रहा है वो सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब ये है वही चीज़, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। सेविंग का मतलब कि सेव कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही होता है। तो सेविंग मतलब सेव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर। तो जब सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट यानी कि सेव कम कर रहे हैं और इन्वेस्ट यानी कि खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ हो गई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का मतलब खर्चा ज़्यादा यानी कि डिमांड ज़्यादा। तो हम वापस वही चीज़ दोबारा से वही चीज़ पढ़ रहे हैं। इट मीन्स बायर्स आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। मतलब बायर ज़्यादा खरीद रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। तो उससे क्या होगा, फिर से वही चीज़ है, डिमांड ज़्यादा होने से स्टॉक कम होने लग जाएगा, इन्वेंट्री कम होने लग जाएगा। तो वो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, जैसे हमने पहले देखा था बिल्कुल वैसे ही है। प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगेगा, उससे उसकी इनकम मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वापस इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। S इज़ इक्वल टू आई। ऐसे ही दूसरा केस भी है। दूसरे केस में क्या होगा, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, यानी कि लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। तो यानी कि बायर आर प्लानिंग टू सेव मोर, बायर सेव ज़्यादा कर रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम है। तो स्टॉक क्या होगा, स्टॉक पाइलअप होने लग जाएगा क्योंकि कोई ख़रीद नहीं रहा। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, स्टॉक को प्रोड्यूसर का अपनी प्रोडक्शन को कट करेगा, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन फॉल करेगी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम फॉल करेगी, तब तक करती रहेगी जब तक वापस S इज़ इक्वल टू आई ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब जैसे ये इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2020 में, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया था। इसमें क्या है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। इसमें दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं। ये 3 मार्क्स का है, ए पॉइंट भी 3 मार्क्स का है, और ये यानी कि टोटल क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो इसमें वही चीज़ पूछी हुई है, फर्स्ट ADES अप्रोच और सेकंड में सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और इसका आंसर भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। फर्स्ट में वो कह रहा है AD इज़ ग्रेटर देन AS। तो इसमें हमें ग्रेटर का केस पूछ रहा है वो सिर्फ। तो एग्जांटे मतलब हम जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो प्लान्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए AD के आगे एग्जांटे लगा दिया है। तो एग्जांटे AD इज़ मोर देन एग्जांटे एग्रीगेट सप्लाई। तो इसका मतलब क्या था, जो मैंने पहले बताया था, बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। तो वही है, बायर ज़्यादा बायर ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं लेकिन प्रोड्यूसर उतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा, इन्वेंट्री, जो मैंने बताया था, इन्वेंट्री भी कहते हैं स्टॉक को, इन्वेंट्री फॉल होने लग जाएगी क्योंकि ज़्यादा डिमांड है, तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट, इनकम सब बढ़ेगा। तब तक होता रहेगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं। तो ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और जो पहले बताई थी वो भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा केस, फिर से वो इन्वेस्टमेंट को एग्जांटे और एग्जांटे इन्वेस्टमेंट, एग्जांटे सेविंग यानी कि प्लान्ड कह रहा है। तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन एग्जांटे इन्वेस्टमेंट आर लेसर देन एग्जांटे सेविंग, क्योंकि इसमें एक ही केस पूछा हुआ है, लेस वाला केस, और ऊपर वाले में ग्रेटर का केस पूछा है। तो इसमें यहाँ लेस का केस है। इट मीन्स बायर्स आर प्लानिंग, फिर से वही बात है, जब इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब कि एक्सपेंडिचर कम है, यानी कि कंजम्पशन कम हो रही है, बायर्स कम खरीदेंगे। तो बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेस बट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, क्योंकि सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो 10 अनप्लैंड इन्वेंट्रीज, फिर से हम वहीं आ जाएंगे कि जो इससे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होगा, पाइलअप होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कट करेगा, प्रोड्यूसर में प्लान टू रिड्यूस आउटपुट, या प्रोडक्शन कम करेगा प्रोड्यूसर, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। और ये तब तक होता रहेगा जब तक वापस S इज़ इक्वल टू आई ना हो जाए और यहाँ पे AD इक्वल टू AS ना हो जाए। तो हमें जो भी आसान लगता है हम वो लिख सकते हैं। ये बोर्ड में मार्किंग स्कीम की आंसर की है, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी अच्छे से बता रखा है।